नमस्कार दोस्तों, आज 21 मई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। और दोस्तों बड़े दुख की बात है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए तो खासकर शर्म की बात है कि हमने एडी से लेकर चोटी तक का सारा जोर लगा दिया माहौल बनाने के लिए, पर हम जो है असफल रहे, माहौल नहीं बना पाए। कारण माहौल बना भी दिया था सब ने मिला के, रेट भी बढ़ा दिए थे, पर जो है कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत को अब की बार मंजूर है कि किसानों की किस्मत में प्याज के पैसे नहीं है और खाने वालों को जो है सस्ते रेट में मिलेगा। हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाए, हम अपनी नाकामी को मानते हैं। चले जानते हैं आज की क्या, और यही बोलना पड़ेगा जी, सारा जोर लगा के जब रेट ही नहीं बने। बरसात ने आके हमारे सारे सुपने धो दिए, सारे हमारे सुपनों के ऊपर पानी फेर दिया। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट सोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया जी भाई साहब जी। बस आप तो आप ही बोल लो, मैं तो बोलता ही नहीं कुछ भी। राणा जी, आज की ताज़ी आमदनी जो है वो 40-42 गाड़ी की है। अच्छा जी। 30 गाड़ी कल की खड़ी हैं और नीचे मोटा मोटी बैलेंस है करीबन 45-50 गाड़ी का। ठीक है जी। माल 3 दिन से कम आ रहा है, 3 दिन से आमदनी कम आ रही है और बैलेंस घट रहा है रोज़ का। ठीक है, 5-10 गाड़ी रोज़ घट रही है। और सच्ची अच्छी बात यह है कि सुपर माल में 98 से लेकर 1-1.5 रुपये की तेज़ी है आज की तारीख में। हाँ जी। मंडी में सुपर क्वालिटी माल जो है वो 5 से 10% आ रहा है। वो जो भाव बाजार का चाहो वो भाव बिक जा रहा है। ठीक है जी। राजस्थान की आज कुचामन की अपने पास बढ़िया माल की गाड़ी थी, वो 13 रुपये किलो बिकी। अगर वही गाड़ी थोड़ी सी और मोटी और बढ़िया होती तो 14 भी बिक जाती। और जो एमपी का सुपर प्याज है मोटे में, वो बिक रहा है 14 रुपये से 15 रुपये किलो। मीडियम में जो सुपर प्याज है वो बिक रहा है 13-13.5 रुपये किलो। ठीक है जी। और हल्के माल का कोई भाव नहीं है, हल्का माल जैसा माल वैसा भाव, 6 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। ठीक है जी। जैसा माल वैसा भाव। और लाल माल जो है इस साल थोड़े कम भाव में बिक रहे हैं, लाल माल की डिमांड थोड़ी कम है। लाल माल यही बिक रहे हैं 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये बस। ठीक है जी। लाल माल में इस साल पकड़ नहीं है। जो पकड़ है या तो कुचामन की पीली पत्ती की पकड़ है या एमपी के सुपर मालों की। ये कौन सा है जी? ये एमपी का मीडियम माल है। और पीली पत्ती कौन सी है जी? वो बिक गई, जो सुपर वाली गाड़ी थी, हल्की वाली गाड़ी है। वो कौन सा है जी? वो भी एमपी है। अच्छा जी। और ये कहाँ का जी? ये कुचामन है। बिक गया लग रहा जी ये तो। हाँ, ये बिका हुआ दागी माल है ये। अच्छा जी। अच्छा, बिका हुआ दागी माल है। वो एक गाड़ी मथानिया की है और ये वाली कुचामन की सुपर थी। ये नहीं बिक रहा जी, ये वाला माल नहीं बिक रहा जी। हाँ, इस माल की थोड़ी डिमांड कम है, लाल माल की। हाँ ठीक है जी। माल जबकि लाल माल अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं, माल की क्वालिटी में कमी नहीं है कोई लाल की। ठीक है जी। जो इस टाइप के बढ़िया मोटे माल आएंगे, हाँ जी, ये मालों की पोजीशन है 14 से 15 रुपये किलो। ये तो स्टॉक में ही जा रहे जी, बढ़िया माल तो अच्छे। तो देखो जी, मंडी का भाव ये है, किसी ने बेचना या स्टॉक में डालना उसकी मर्जी है। ठीक है जी। मंडी में आज बढ़िया माल की शॉर्टेज है। बढ़िया माल जो कलर पत्ती वाले माल हैं और इसी टाइप के अगर कुचामन के माल आएंगे तो 13-14 रुपये किलो मिलेंगे। ठीक है जी। माल की क्वालिटी की डिमांड है, क्वालिटी मंडी में नहीं है। मंडी में माल दागी पड़े हुए हैं। तो बरसातों ने अब की बार नाश सारा ही खेल बिगाड़ दिया। और बारिश अभी 3 दिन से तो कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी भयंकर बारिश है अभी इस समय। हाँ जी, 3 दिन से। कल की बात है जी, बेंगलोर में दिखा रहे, बेंगलोर डूबा पड़ा जी सारा। पूरा कर्नाटक, तमिलनाडु और अपना महाराष्ट्र और अपना ये आंध्रा, ये बेल्ट में बहुत तगड़ी बारिश है 3 दिन। और एमपी वालों के तो लगातार वीडियो में कमेंट आते हैं, अभी माल छोड़े ही नहीं जी, भी क्या करें क्या ना करें, हमारी मजबूरी अंदर रख नहीं पाएगी, खराब हो रहा है। हाँ जी, उसको तो माल बेचना ही पड़ेगा, वो क्या करेगा उस बात को। ये जो मंदी है माल की है, ये वैसे मंदी नहीं है, ये मंदी है क्वालिटी की वजह से। कि मंडी में 80% कचरा आ रहा है। क्वालिटी माल अगर महाराष्ट्र के सुपर माल आएंगे तो 15-16 रुपये बिकेंगे। पूना बेल्ट के महाराष्ट्र के सुपर माल तो इस समय स्टॉक में जा लिए जी। जो बाहर माल है ऐसा नहीं है। हाँ जी, लोगों के हाथ में भी माल है, ये बात नहीं कह सकते बात को। माल मंडी में सुपर आ रहे हैं और भाव से बिक रही है गाड़ियाँ सुपर माल की। ऐसा नहीं है कि सुपर माल नहीं आ रहे, एवरेज माल आ रहा है। वो एवरेज माल ये यूपी के लोग और ना इधर हरियाणा के लोग या लोकल इधर दिल्ली लोकल में बिक रहा है,
वो एवरेज माल का कोई भाव नहीं है, 6, 7, 8 रुपये 9 रुपये किलो बिक रहे हैं। वो यहाँ के लोकल माल लोग लेके जा रहे हैं जितने भी है। हाँ, हल्के क्वालिटी माल का खराब कोई- कर दी बरसात में। क्वालिटी बारिश से खराब होगी। मेन माल क्या है, गर्मी कभी गर्म कभी सर्द, कभी गर्म कभी सर्द बन रहा है, उससे माल जो है ख़राब हो रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, और बिक्री में कमी नहीं है, बिक्री बहुत अच्छी है। 50 गाड़ी रोज़ की बिक्री है, बिक्री में कमी नहीं है। इस टाइम पे गर्मियों में 50-60 गाड़ी प्याज बिकना कम नहीं होता। रेट ही जमी बिल्कुल कम है जी, बताओ जी इसमें। रेट तो देखो राणा जी, जो लिखा परमात्मा ने वही मिलना है, किसी को मुकद्दर कभी कोई बदल नहीं सकता। हमारा तो जोर लग गया कभी ना जी। 10 बिकेगा, कभी 40 बिकेगा। ये तो सब्जी है, इसके अंदर आप क्या करोगे या मैं क्या करूँगा। नहीं, हमारा तो जोर लग गया ना जी माहौल बनाने का। राणा जी कोशिश तो हो रही है, लेकिन माहौल मुझे ऐसा लगता है कि ये 15-20 दिन हल्के माल और आएंगे, उसके बाद बाजार प्याज को ₹1-2 किलो चमक दिखेगी प्याज में। अच्छा जी। प्याज में, अच्छे प्याजों में ₹1-2 किलो की चमक आ जाएगी। 15-1 दिन और जाएंगे। ठीक है। 15-20 दिन जो है ना, इस 15-20 दिन हल्के माल इसी स्पीड में आएंगे तो चमक नहीं आएगी। जैसे जैसे क्वालिटी सुधरेगी वहाँ वैसे वैसे बाजार में ₹1-2, ₹3 की चमक आनी चाहिए। आज से 20 दिन बाद आपको ₹1-2, ₹3 की प्याज में चमक दिखेगी। पर जिसका ही बिक लिया उसको 20 दिन बाद तो नहीं पैसे देखो, जो माल मिलेंगे। खराब हो रहा है उसको रोकेगा कैसे? कोई भी नहीं रोक सकता। अगर माल को कैंसर का किसी माल में रोग है तो उसको रोका नहीं जाता कभी भी। कैंसर का अगर घर में कोई प्राणी है वो रुकता दो ना, उसको बेचारे को कैंसर खा जाता है धीरे धीरे। ऐसे ही प्याज है, प्याज में अगर एक बार गलन का रोग बन गया तो उसको रोका नहीं जाता माल को, वो अपने आप गलता जाएगा। पानी दुश्मन है जी इसका। हाँ, वो पानी दुश्मन है। 50 किलो जिस माल में किलो खराब है या आधा किलो खराब है, वो बढ़ते बढ़ते 25 किलो खराब हो जाएगा या 30 किलो खराब हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या बचेगा? अगर उसका सारा माल ही खराब हो गया तो बचा क्या उसके? और है सारा पानी ये बिल्कुल ही। देखो जी, प्याज का शुरुआत जहाँ से है और अंत जहाँ से है वो पानी है। ठीक है जी। एक कण होता है, उसका वजन ग्राम में भी नहीं होता। ठीक है जी। वो पानी उसको ज़मीन को मिलता जाता है, वो उगता उगता इतना मोटा, इससे मोटा प्याज बन जाता है। ठीक है जी। है? और अगर इसको उसके बाद पानी नहीं चाहिए, उसके बाद इसको पानी मिल जाए तो वो इसको ख़त्म कर देता है। ठीक है जी। प्याज की ज़िंदगी भी पानी है और प्याज की मृत्यु भी पानी है। ठीक है जी। पानी फेर दिया, बगैर सारे हाँ। सुखनों पे पानी फेर दिया जी। प्याज 80% पानी होता है प्याज में। ठीक है जी। जितने लोग चिप्स बनाने वाले हैं प्याज के, उनको ये नॉलेज है कि जब चिप्स बनता है प्याज का तो 7 किलो प्याज में 1 किलो प्याज निकलता है चिप्स में। 7 किलो में? हाँ, 7 किलो का 1 किलो चिप्स बनता है। अच्छा जी। जब उसका पानी सुखाते हैं तो 7 किलो में 1 किलो प्याज बनता है। ठीक है। उसका 80% पानी सुखाते हैं तो 1 किलो प्याज बनता है, जो 2-3 साल रुकता है। इस साल चिप्स और बनाने वालों की मज़े हैं। मंदा उनको प्याज मिल रहा है, उनको चिप्स बनाने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी। रोज़ की 200-300 गाड़ी प्याज का चिप्स बन रहा है? और उनको अपना आने वाले साल जो है उनके लिए अच्छे रहेंगे जो है। ठीक है जी। हाँ, बाकी हर एक चीज़ का समय होता है आने और जाने का, वो जैसा प्रकृति ने लिखा वही मिलना है प्याज का। ठीक है जी। और जितने भी चिप्स बनाने वाले लोग हैं, जो भी अपना समझो सिरका ओनियन बनाने वाले लोग हैं या कोई पेस्ट बनाने वाले हैं, जो भी चीज़ है, ये उनको इस टाइम पे दबा के काम करना चाहिए। इस टाइम पे प्याज समझो तो फ्री का रेट है। ठीक है जी। प्याज जो है फ्री का रेट है, प्याज का कोई रेट नहीं है। और कोई एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो इस टाइम में एक्सपोर्ट के अंदर अच्छा मार्जिन मिल रहा है। आदमी अगर एक्सपोर्ट की स्टडी अच्छी करे, हाँ जी, एक्सपोर्ट जा रहा है, कई कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट की नए बच्चे ड्यूटी ले तो अच्छा काम है, काम करेंगे, 2 पैसे अच्छे कमा के निकलेंगे उसके अंदर। ठीक है जी। हाँ, और अलग अलग फील्डें हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्याज के अंदर भी कई सारी फील्डें हैं, वो ढूंढने वाली बात है। बाकी प्याज का जो आने वाला 20 दिन बाद 2-3 रुपए की प्याज में चमक बनेगी। प्याज की क्वालिटी बना के जो माल भेजेगा वो 2 पैसे अच्छे लेके जाएगा। ठीक है जी। एवरेज माल तो दागी माला, उस माल को तो आदमी अगर अपने लोकल में जितनी ज़्यादा जल्दी बेचेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको लोडिंग करने में भी उसको नुकसान ही जाएगा। जो उसने भाड़ा भी खर्च कर दिया, 2-3 रुपये किलो का बारदाना भी लगा दिया, छटाई लेबर भी लगा दी, 4-5 रुपये किलो खर्च कर दिया, बाद में पैसे मिले 6-7 रुपये किलो के, तो वो बेकार है। ठीक है जी। उसको तो अपनी लोकल मार्केट में जो 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मार्केट बिक है, उसमें जो भाव बिकता है उसे बेच ले। डैमेज माल को लोडिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। और राणा जी, लहसुन में बहुत बढ़िया चमक है।
लहसुन आ रहा जी अपने पास? लहसुन हमारे पास हिमाचल का आ रहा है, और उसको लेने के लिए हमारे पास एमपी के और महाराष्ट्र के और कर्नाटक के व्यापारी आए हुए हैं। वो हमारी दुकान से डेली माल यहाँ से लेके लोडिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। हिमाचल का जो लहसुन आ रहा है उसकी पोजीशन है 80 रुपये से लेकर 130-40 रुपये तक। ठीक है जी। और जो पंजाब का लहसुन आ रहा है वो बिक रहा हमारी मंडी में, समझो आप 50 रुपये से लेकर 90 रुपये किलो तक। ठीक है जी। और गोली गोली जो है वो 35-40 रुपये किलो। बाकी लहसुन की इस टाइम पे बिक्री इतनी बढ़िया है कि मंडी में डेली का समझो 4-5 हज़ार कट्टे से लेकर 8-10 हज़ार कट्टा रोज़ बिक रहा है। ठीक है जी। मंडी में डेली 20 से लेकर 30 गाड़ी किसानी आ रही हैं, किसानी भी आ रहे हैं, व्यापारी के माल भी आ रहे हैं, तो अच्छा दाम लेके जा रहे हैं। क्वालिटी के पीछे दाम है। इस साल अगर मैं बोलूँ हिमाचल का जो लहसुन है उसकी बेल्ट बहुत बढ़ गई है। हिमाचल का लहसुन जो है उत्तरांचल से होके, उत्तराखंड से होके, उत्तराखंड में जो देहरादून है, देहरादून के ऊपर विकासनगर हो गया, सैया हो गया, पोंटा साहब हो गया, नाहन हो गया, कलाम हो गया, अपना यहाँ का रोडू हो गया, उधर अपना सोलन हो गया, सोलन से ऊपर वाली बेल्ट सब में लहसुन आ रहा है। उस पूरी बेल्ट से लहसुन आ रहा है और क्वालिटी ऐसी बेहतरीन बनी है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का लहसुन का नाम कर दिया है पूरे विदेश तक में। ठीक है जी। वो लहसुन ऐसा बना है कि अब हमारे देश में कभी ज़िंदगी में दूसरे देश के लहसुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब तो हमारे को खाली इतना करना है, कभी भी दूसरे देश का लहसुन आने लगे तो उसको पूरे तरीके रोकने में सब किसान एक तरफ से लग जाए, सब किसान और सारे व्यापारी एक तरफ से लग जाए, क्योंकि हमारे देश के जो लहसुन की क्वालिटी है वैसे लहसुन की क्वालिटी पूरे कहीं पे भी नहीं है। तो माल एकदम ये साइज आ रहे हैं, माल पूरा बढ़िया है जी। ये अच्छा साइज सफ़ेद माल, ये इतनी मोटी मोटी तुरी 140 रुपये एक लाट बिका हमारे पास कल की रेट में। माल आप ऐसा बिल्कुल सफ़ेद धूल, और शक्ल देख लो माल के अंदर। ठीक है जी। हमने ग्राहक से पूछा इसको क्या रेट बेचेगा, कहता है मेरे पास जाके 200-250 रुपये किलो बिक जाएगा। वाकई माल बढ़िया आ रहे हैं, माल ऐसे आ रहे हैं। माल कह रहा बाबू जी आपके पास जो लहसुन की क्वालिटी आ रही है वो ऐसी क्वालिटी हमने आज तक नहीं देखी। लहसुन वालों की तो किस्मत है, फिर भी जैसे कैसे तीसरे साल में भी अच्छा पैसा मिल रहा है। नहीं, क्वालिटी पे वर्क हो रहा है। ये मारे गए जी बेचारे अब की बात, राणा जी क्वालिटी पे वर्क हो रहा है। वहाँ पे प्याज वाले मारे गए जी। प्याज में क्वालिटी बिगड़ गई है इस साल। ठीक है जी। वहाँ पे क्वालिटी में जान है। देखो पैसा होता क्वालिटी का है, ऐसा नहीं प्याज में क्वालिटी। प्याज में क्वालिटी आएगी जब तो दाम लेके जाएगी पूरा। ठीक है जी। प्याज में क्वालिटी आ नहीं रही इसलिए बाजार डाउन है। अब ये सोचो कि बाजार डाउन है, बाजार नहीं डाउन है, ये तो क्वालिटी ना आने की वजह से डाउन है। जब क्वालिटी आएगी तो बाजार अपना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले महीने में 3 से 4 रुपए की चमक बनेगी क्वालिटी के माल के पीछे। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि माल बिकेंगे नहीं, माल बढ़िया बिकेंगे, लेकिन अच्छे माल और हल्के माल में दूरी रहेगी। एक प्याज बिकेगा 7 रुपये किलो, एक प्याज बिकेगा 17 रुपये किलो। जैसे लहसन में दूरी है इस टाइम पे, एक लहसन बिक रहा 50 रुपये किलो तो एक 140 रुपये किलो, क्वालिटी की दूरी है ना। ठीक है जी। माल की बिक्री बहुत अच्छी, और मिर्ची भी थोड़ा सा, मिर्ची में भी 2-3 रुपये किलो का सुधार है। 15 रुपये से 20-22 रुपये किलो मिर्ची बिक रही है। हरी तिखी मिर्ची, हरी तिखी मिर्ची जो है। अपना जो नींबू है उसकी बिक्री बहुत अच्छी है। नींबू अपनी दुकान से डेली के 150-200 डब्बे जा रहे हैं सब जगह पे, बिक्री बहुत अच्छी है नींबू की। नींबू सब जगह पे जो रेंज जा रही है, तो जिसकी जैसी डिमांड है 40 रुपये से लेकर 65 रुपये किलो तक के नींबू जा रहे हैं सब जगह पे। कोई एक आध कोई जिसको एक्स्ट्रा सुपर चलता है वो 70-75 वाला भी ले रहा है। और नींबू क्या डब्बे में पैकिंग बहुत अच्छी आ रही है, 20 किलो के डब्बे आ रहे हैं, वो हम लोग ग्रेडिंग करके बेचते हैं। कोई बाई चांस उसमें कोई माल एक आध दाना डैमेज होता है तो उसको ग्रेडिंग यहीं कर देते हैं और उसको बढ़िया क्वालिटी बना के बेचते हैं माल जो। ठीक है। किसी को नींबू, मिर्ची, लहसुन, अदरक किसी को भी चाहिए तो हमारी दुकान पे फ़ोन करके ले सकता है। हमारी दुकान का 271 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर, ये जो हमारी फर्म है 1978 से काम कर रही है। इस मंडी की सबसे पुरानी फर्म है। इसमें मैं जो हूँ तीसरी पीढ़ी में काम कर रहा हूँ और मेरा जो काम है प्याज का, आलू का, लहसुन का, मिर्ची का, नींबू का। चलिए, किसी भी अंदर ने मिर्ची, नींबू और अदरक की जानकारी लेनी है तो नीचे राहुल और जतिन जी से ले सकते हैं, और प्याज की जानकारी लेनी है तो मेरे से ले सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार।